हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिटेल्ड वीडियो के विषय में। हम इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देंगे आपके एलिजिबिलिटी को लेकर कि यदि आप आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट किसी भी पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा में कितनी छूट मिलती है, आपकी फ़ीस क्या रहती है कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो लगेगा वो क्या होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए या कितने महीने का होना चाहिए। इसके विषय में हम कंप्लीट बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही दी थी कि इसके पूरे सिलेबस के विषय में किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप में से ही कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये डिमांड की थी कि इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर एक वीडियो आपको दी जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो दी जा रही है। बता देने के बाद अगर कोई चीज़ इसमें छूटती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड कि इसमें क्या चीज़ें और होती हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको भी पता है कि इसका विज्ञापन अभी तो आया नहीं है, 2024 का आएगा, जुलाई तक आएगा, क्योंकि समर वेकेशन अब हो जाएंगे। क्योंकि आपका मई अभी 10 दिन है, 10 दिन में कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन मान के चलिए मुझे नहीं लगता अब आएगा। जून में छुट्टियां चलेंगी, अब जुलाई तक ही आएगा। जब 2021 की इसकी वैकेंसी आई थी, 2021 के बाद अभी तक आई नहीं है। 2021 में आई थी तो 17 अगस्त के दिन इसकी ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए थे, अगस्त में आया था। तो ऐसा नहीं है कि अगस्त में आएगा, पहले भी आ सकता है, लेकिन ये मैंने बताया है आपको कि दिसंबर 2024 के दिसंबर से पहले इसका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। आइए हम एक एक करके हर चीज़ को देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखते चलेंगे। देखिए आपको सामने जो कुछ व्यू दिख रहा है ये मैंने स्क्रीन शॉट ही लिया है, और कब का है ये 2021, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे इन पोस्ट पर कि क्या है। तो 2021 में जब विज्ञापन आया था ये, तब आपके जो पोस्ट थे उस समय के हैं कि रिव्यू ऑफिसर के जो है 46 थे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 350 थे, और कंप्यूटर असिस्टेंट के 15। मैंने शुरू में ही बताया था कि कंप्यूटर असिस्टेंट के हमेशा ऐसे ही पद आते हैं, 13, 14, 15। मैंने तो इससे ज़्यादा अभी तक देखे नहीं कभी। और जो आपके आरओ और एआरओ के इसी में ही घटता बढ़ता है। तो देख रहे हैं 2021 में एआरओ में 350 आए थे और आरओ में मात्र 46 पद थे। तो इस बार संभावना है कि आरओ में ज़्यादा आएंगे और एआरओ में कम आएंगे, अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक। आइए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपके जो है पे स्केल को भी दिया है कि आपको कितना मिलता है, किस लेवल की जॉब है। तो 8th लेवल की जॉब आपकी है आरओ की, 7th लेवल की जॉब आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की होती है, और कंप्यूटर असिस्टेंट की लेवल 4 की है, ठीक है। और यहाँ पर इसका पे स्केल लिखा हुआ है, और ये 7th पे कमीशन जो है आपके 7वां वेतन आयोग जो है उसके तहत निर्धारित है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो रही बात आपके पे स्केल की कि क्या मिलता है। आइए अब हम एज की बात करते हैं। एज आपको कितनी क्या होनी चाहिए। तो एज के लिए हम बात करें तो 21 वर्ष, कम से कम आप 21 वर्ष के हों, और मैक्सिमम 35, मतलब 21 वर्ष से 35 आयु के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया किसके लिए है, ये है जनरल के लिए। तो देखिए ये जब फॉर्म आया था, यहाँ लिखा है ना 1/7/2021, तो जब आपका फॉर्म आएगा तब से ये काउंट होगा, जब भी आएगा फॉर्म। तो 2021 में आया था तो 7वें महीने में इसका आया था। तो जैसा मैंने बताया ना कि अगस्त में आपका आया था फॉर्म, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है। तो आपका ये चीज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया बाकी वही रहेंगे जो मैं बता रही हूँ। तो 21 साल होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आप जनरल के हैं तब ये यूआर के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम है। रही बात आयु सीमा में छूट, तो आयु सीमा में छूट मिलती है, और कैसे मिलती है, जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट जैसे आपको हमेशा मिलती है हर गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, वैसे ही मिलेगी। SC ST को जो 5 ईयर की छूट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप अपना देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है, बस आप अपने अपने कैटेगरी के में रहेंगे। मतलब इसमें अलग से फीमेल की कोई कट ऑफ जैसे अलग से जो होती है फाइनल लिस्ट में नहीं देखने को मिलती है, एक साथ ही सभी जो है आते हैं। और एक जब ऑफलाइन होता था तो अलग अलग भी आया था कैटेगरी वाइज। फिलहाल हम अभी वहाँ कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपकी उम्र अगर 21 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, और जब आपका फॉर्म आएगा तब से, ठीक। जनरल के लिए ओबीसी की 3 साल छूट रहेगी, तो 35 + 3 कर दीजिएगा, और आपकी जो है 40
लगभग एज आप अगर SC/ST की हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। तो RO और ARO, जो RO और ARO की पोस्ट होती है दोनों के लिए सिमिलर होता है, क्वालिफिकेशन भी, एज क्राइटेरिया भी। तो पहले हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे और इसी लगे इसको भी देख लीजिए। कंप्यूटर असिस्टेंट में जो है, इसमें जो है इसका क्राइटेरिया चेंज है, इसमें 18 वर्ष उम्र इसमें क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष के भी अभ्यर्थी जो है फॉर्म भर पाएंगे। यही एक पद ऐसा है कि जिसमें 18 वर्ष है, बाकी जो है आप में 21 वर्ष होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन सबकी ही सिमिलर है, जैसे देखेंगे ग्रेजुएशन पर और प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, सब में ये ग्रेजुएशन प्लस रिक्वायर्ड कंप्यूटर जो है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ क्वालिफिकेशन से क्या मतलब है, आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। अगर आप नहीं भी किए हो तो अभी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रिपल सी से सभी परिचित होंगे, तो मैक्सिमम तो अभ्यर्थी जो है कर चुके हैं ट्रिपल सी, जो अभी बाकी हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छा है, आप उसमें एलिजिबल होंगे। अगर ट्रिपल सी बाई चांस नहीं है और आपने मतलब ऐसे संस्थान से किया है जो कि रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की है और आपके पास है, जैसे आपने कोपा किया है, ITI के थ्रू होता है वो किया है, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होंगे तो ही काम आपका आएगा। नहीं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं DCA कर लेते हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ADCA होता है, डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब क्या होते हैं, आप कर तो लेते हैं लेकिन आपको खुद ही नहीं पता होता है कि जो जहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो बाद में ऐसा कुछ मैटर फंसे, उससे अच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रिपल सी कर लेना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है। इस फॉर्म के अलावा अदर भी जगह पर आपको ट्रिपल सी बहुत ही काम आता है। 6 मंथ का कोर्स होता है, हर महीने इसका फॉर्म आते हैं। आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगह से आपको पढ़ने को मिलता है। और इसमें ऐसा है कि आप पास हो सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम आपको मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ट्रिपल सी के विषय में अगर किसी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं नॉलेज है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ट्रिपल सी के ऊपर अलग से एक वीडियो मैं आपको दूंगी, जिससे आपको कंप्लीट पता चले कि आप किस तरीके से पढ़ें और क्या पढ़ें कि आप क्वालिफाई भी कर जाएं और जल्दी से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो। अगर आपको नॉलेज है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना इसको कर लेंगे। ठीक, जिनको आवश्यकता हो वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो ट्रिपल सी इसमें मस्ट है, आप कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ग्रेजुएशन के लिए भी हाँ एक बात और बता दूँ, कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोग को कि हमने तो BSc किया है, मैंने BTech किया है, ऐसा कुछ है। तो देखिए, अगर आपने किसी से भी किया हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो और या आर्ट स्ट्रीम से हो, तो आप कोई भी हो, बस ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रीम आपकी चलेगी और प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये रही है इसके एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ और मुद्दों पर जो कि है फीस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर फी फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट शैल बी 800, ठीक है। तो 800 रुपये आपके जो है OBC और जनरल के हैं। और ये फीस आज ये ऐसा नहीं है 2021 के हैं, ऑनलाइन की वजह से नहीं, ऑफलाइन मोड में भी जब पेपर होता है तब भी लगभग इसकी इतनी ही फीस रहती है। तो हाई कोर्ट में इतना ही फीस आपको देना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और देखिए लिखा हुआ है कि एंड द फी फॉर SC/ST कैटेगरी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर ईच पोस्ट शैल बी 600। यहाँ पर ये क्यों लिखा है उत्तर प्रदेश इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यूपी के हैं और आप बिहार में कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाते हैं, आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वहाँ पर काम नहीं करते हैं। मतलब अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो जनरल में आपको फाइट करना होता है, जनरल में ही कंपटीशन आपका होता है। तो अदर स्टेट का कोई ऐसा है जो कि देख रहा हो, जैसे MP है, बिहार है, राजस्थान है, कहीं से भी कोई आके अगर यूपी में फॉर्म भरे, आपका हाई कोर्ट यूपी में ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उन लोगों को जो है जनरल में काउंट होगा, उनकी फीस 800 रहेगी। और जो यहाँ के SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको सिर्फ 600 रुपये देना होगा, ठीक है। और एक बात फिर से रिपीट कर दूँ कि फीमेल के लिए कोई छूट फीस में नहीं मिलती है, उनको भी इतना ही देना है जितना है, और अपने कैटेगरी में आप देख लेंगे। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द हॉरिजेंटल कैटेगरी शैल हैव टू पे फीस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो आपने जब फॉर्म देखते हैं उसमें लगता है ना हॉरिजेंटल कैटेगरी, मतलब जो 36 आरक्षण के तौर पे और भी चीज़ें आती हैं, तो उसमें सबको उसी तरीके से आपको फीस देना होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो जब विज्ञापन आएगा उसमें और भी डिटेल रहेगा, लेकिन
एक एवरेज जानते रहिए कि आपको ये काम करना पड़ेगा और ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो देखें तो समय ज़्यादा है नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास ना होगा बनवा लेंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप कि अगर यूपी का है, अगर आप यहीं के हैं तो यहीं का रहे तो अच्छा है। ठीक, तो ये आपको बनवा लेना है। आगे देखते हैं, इसमें अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की कि क्या चीज़ें क्राइटेरिया होती हैं। तो रिजर्वेशन के लिए हमने बता ही दिया है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी में इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए ये हर वैकेंसी में होता है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है हर कैटेगरी में, ईच कैटेगरीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज, वैकेंसी बढ़ाई और घटाई जा सकती है। तो लिखा रहता है बढ़ती ही है, घटती बहुत कम है, तो ये सब में रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ था आपका कि वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC ऑफ यूपी एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एज पर रूल्स शैल बी अप्लीकेबल। मैक्सिमम एज लिमिट शैल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द SC ST एंड अदर कैटेगरीज कैंडिडेट ऑफ यूपी। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आपको जो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि OBC है तो ही आपको, अगर यूपी के हैं आप तो आपको छूट मिलेगी 3 साल की। SC ST हैं अगर आप यूपी से हैं तो ही आपको छूट मिलेगी, बाकी आप अदर के हैं तो नहीं मिलेगी। कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें अपना, और OBC को तो ज़रूरी ही होता है, SC ST के लिए कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उनके पास तो जो पहले का होगा वो चल जाता है। OBC और EWS कैटेगरी को ही नया जो है बनवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, और इसमें एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोशिश की गई है कि इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि क्या क्राइटेरिया होता है। कंप्यूटर के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना हो वो कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। इस वैकेंसी के लिए तो होगा ही, साथ में आपको नॉलेज भी होगी, और अदर वैकेंसीज़ में भी SSC की डिमांड होती है, क्योंकि ये नीलिट के द्वारा यानी डोएक सोसाइटी के द्वारा आपको मिलती है, और ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से है, इस वजह से उसका वेटेज और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कर लीजिए, अभी भी समय है, अभी आपके मई चल रहा है, अभी के फॉर्म शायद आ चुके हैं, तो आप जून में अप्लाई करेंगे तो भी बस 1 महीने बाद आपका रिजल्ट भी आ जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने लगते हैं आपके पूरे प्रोसेस को। तो पढ़िए, बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस भी नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के अपना SSC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी देनी थी आप सभी को, आप लोगों ने यही सारी चीज़ें पूछी थी। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें, जिस चीज़ की भी आप अभी कर रहे हैं। जय हिंद।